हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं, लास्ट में हमें अगर कोई पूछ दे तीन चार चैप्टर के बारे में, तीन चार चैप्टर तो बता लेते हैं, बट फर्स्ट चैप्टर का जो डेफिनेशंस है या इकोनॉमिक्स के बारे में है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो हम बता नहीं पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ये समझना कि इकोनॉमिक्स क्या है, और इसको ऐसे समझना है कि आप लाइफ में कभी ना भूलो। ये बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे डेफिनेशंस हैं। कौन सा डेफिनेशन दिया जाए? कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को भी हमने देखा है कई बार कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा डेफिनेशन बताएं, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या लियोनेल रॉबिन्स के डेफिनेशंस। इतने डेफिनेशंस में से कौन सा बच्चा बोले? तो इनको पढ़ने से पहले ये तो कोटेड हैं, ये तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने डेफिनेशंस दिए हैं, बट इनके अलावा जो हम बेसिकली एक लेमैन को, एक छोटे बच्चे को भी समझाना हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपका डेफिनेशन होगा जो आप किसी को समझा सकते हो, राइट? तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक पार्ट है, एक ब्रांच है सोशल स्टडी का, सोशल साइंस का एक ब्रांच है। सोशल साइंस में ढेर सारे इश्यूज पे, सोसाइटीज़ में इतने इश्यूज आते हैं, हर इश्यूज पे हम बात करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं। उनमें से एक ऐसा इशू जो कि कहीं न कहीं अर्थ से रिलेटेड है, आर्थिक विषयों से रिलेटेड है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में इन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, लाइक प्रोडक्शन, कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी भागीदारी है, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इश्यूज को स्टडी कर रहा है। तो एक डेफिनेशन देखें तो ढेर सारे हैं, बट एक डेफिनेशन ऐसा आता है कि आप सीधा बता सकते हो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल स्टडी which deals in understanding the activities of these, means economic activities, production, consumption and distribution, राइट? तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस क्या हैं? ये वो डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हुए हैं। पहला डेफिनेशन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको, और इन्होंने सिंपल जो दिया है, कोटेड है, दिस इज द साइंस ऑफ वेल्थ। According to Adam Smith, what is economics? Economics is the science of wealth, या ये कह सकते हैं the study of wealth। इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि वेल्थ की ही साइंस को या वेल्थ को ही कैसे मैक्सिमाइज करें, वेल्थ के ही वेल्थ पे फोकस किया था इन्होंने। साइंस ऑफ वेल्थ यानी सिर्फ वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे? वेल्थ क्या होता है? अर्थ, पैसा, या कोई ऐसी चीज़ मनी में कन्वर्ट कर दी जाए, वो वेल्थ होती है। तो वेल्थ को ही उन्होंने फोकस किया था एडम स्मिथ ने, राइट? तो क्या हुआ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ? साइंस ऑफ वेल्थ या स्टडी ऑफ वेल्थ इज द इकोनॉमिक्स। बट उस पर भी क्रिटिसाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो, इकोनॉमिक्स में सिर्फ पैसा हो। सपोज अगर हमारे पास पैसे हैं, और पैसे से हम, पैसा क्या है? एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, जिससे हम बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में, हम जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें उसको हम खरीद सकते हैं। हमें पहनने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो कुछ भी चाहिए वो पैसे से हम ले सकते हैं, राइट? बट अगर डायरेक्ट वो रिसोर्सेज मिलने लगे तो ज़रूरी नहीं कि वो वेल्थ हमारे लिए सब कुछ है। यानी देखा जाए तो मेन क्या होता है? वो रिसोर्स होता है, ना कि सिर्फ ये पैसा। पैसा एक मीन है जस्ट टू बाय द थिंग्स व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए जो कुछ भी रिसोर्स है, वो जो कुछ भी जरूरत की चीज़ है वो रिसोर्स है। अब मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने इस पे क्रिटिसाइज किया कि सिर्फ वेल्थ को ही स्टडी कर लिया जाए, इकोनॉमिक्स है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वेल्थ को ही क्यों? क्योंकि मेन तो होता है रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो सारी चीज़ होती है जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। रिसोर्स को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एनीथिंग एल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ, इन जनरल लाइफ और बिजनेस लाइफ, दैट इज़ द रिसोर्स। अब जैसे रिसोर्स क्या है? अगर हमें
हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है, अभी मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, वो कुछ भी, ये मार्कर है, ये रिसोर्स है, लिखने के लिए काम आ रहा है, ये बोर्ड है जहाँ पे हम पढ़ा सकते हैं, वो रिसोर्स है, खाने के लिए हमें खाना चाहिए, ठीक है, वो सारी रिसोर्सेज है, वो सब कुछ रिसोर्सेज है। तो इनका ये मानना था कि अगर वो डायरेक्ट रिसोर्सेज मिलने लगे तो फिर वही क्या है, और रिसोर्स के साथ दो प्रॉब्लम्स आती हैं, दो बेसिकली देखा जाता है, कहा जाता है कि रिसोर्सेज के जो दो इश्यूज हैं वो क्या है, बताइए। पहला इशू रिसोर्स का ये है कि रिसोर्सेज आर इन स्कैर्स। रिसोर्स हमेशा क्या होते हैं, स्कैरसिटी में होती है, रिसोर्स की स्कैरसिटी बोलते हैं इसको, यानी लिमिटेड। रिसोर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, और इसको बोलते हैं स्कैर्स। और दूसरा जो इसके साथ इशू है, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मीन्स अगर वो कोई भी चीज रिसोर्स है तो उसके साथ दो दो इश्यूज उसके साथ टैग्ड है। पहला इशू क्या है, स्कैरसिटी या स्कैर्स, जिससे कि कोई भी रिसोर्स वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड इसलिए कि उसके डिमांड जो होती है उसकी बहुत हाई होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड डिमांड, और क्वांटिटी जो होती है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। और अल्टरनेटिव यूजेस, उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब कि कोई भी रिसोर्स है तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं, एक एक से ज़्यादा उसके यूजेस होते हैं। अगर मान लो कि मार्कर है, लिखने के काम तो आ ही रहा है, मार्कर से हम कुछ और भी काम कर रहे हैं तो दूसरा रिसोर्स हो गया। जैसे एक एग्जांपल और है कि वॉशिंग मशीन क्या होता है, बेसिकली वॉशिंग मशीन एक रिसोर्स है जिससे कपड़े धुलते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन से अगर लस्सी बनाई जाए तो क्या कहेंगे आप, वो मल्टीपल यूजेस उसका हो गया, पानी के ढेर सारे यूजेस। कोई भी रिसोर्स, इफ इट इज रिसोर्स देन देर आर टू इश्यूज आर टैग्ड विद द रिसोर्सेज, राइट। एक स्कार्स, दूसरा अल्टरनेटिव यूजेस। तो इनका ये मानना था कि अगर ये रिसोर्स है तो रिसोर्स के साथ एक प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम बेस्ड उन्होंने जो बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन दिया था, मीन्स टू एंड्स। एंड्स क्या है, मीन्स क्या है, मीन्स का मतलब रिसोर्स है, वो सारी चीज, वो हर एक चीज, वो हर एक प्रोडक्ट, वो हर एक रिसोर्स जो हम यूज करते हैं वो हो गया मीन्स। मीन्स टू एंड्स, एंड्स का मतलब क्या है, नीड एंड रिक्वायरमेंट बाय पीपल दैट आर सेटिस्फाइड थ्रू मीन, यानी वो सारी चीजें जो कि इन रिसोर्सेज से सेटिस्फाइड हो। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ में, हमारी जो भी नीड्स होती हैं लाइफ में, वो सब कुछ इन रिसोर्सेज से बिल्कुल मीट आउट होती है, उसको रिसोर्सेज से मीट आउट कर लेते हैं। तो उनका सिंपल सा डेफिनेशन है मीन्स टू एंड, यानी कोई भी रिसोर्स से कैसे हम अपनी लाइफ में जो कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं, राइट। तो दैट इज द बिहेवियरल डेफिनेशन, ये बिल्कुल बिहेवियरल डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। जैसे एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे मार्शल को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब एक डेफिनेशन जो लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था, ये बहुत ही लेटेस्ट कहा जाए कि इन दोनों को स्टडी करने के बाद जो ये तीसरा डेफिनेशन निकालते हैं लियोनेल रॉबिन्स, ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन जो सूट करता है। ये भी किस पे है, रिसोर्स बेस्ड पे है, रिसोर्स पे ही डेफिनेशन इन्होंने दिया है। क्या दिया है कि एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एप्रोप्रिएट क्यों क्यों वर्ड जोड़ा उन्होंने, एलोकेशन का मतलब होता है कि रिसोर्स को कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर 100 रुपीज़ हैं, उनको हमें ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर किसी को वो सारी चीज़ें और बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि जनरल लाइफ में देखा जाए तो कोई भी रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड है और उसको उसको सबको दे के खुश करना है। जैसे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि अपने वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करें, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करें। और एक सोसाइटी में क्या चाहिए, एक इकोनॉमी में क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि वेलफेयर क्रिएट हो, सबको जॉब मिले, मनी का अच्छे से सर्कुलेशन हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी करेक्टेड या सेटिस्फाइड, सबको सेटिस्फाई करना। उसको ये भी बोल सकते हैं कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या सिंपल अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड
इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन्स। सो ये सारे डेफिनेशंस आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, छोटे छोटे जो कोटेशंस हैं उसको लिख सकते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो में देखा जाए तो अगर लेटर वाइज देखा जाए तो ये मेजर फर्क है, इसमें आई है, इसमें ए है। माइक्रो मतलब जो वो चीज़ जो इंडिविजुअल लेवल पे डील होती है, इकोनॉमिक्स के वो सारे इश्यूज जो इंडिविजुअल लेवल पे डील होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या दैट इज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो में क्या होता है, ए फॉर एग्रीगेट, आई फॉर इंडिविजुअल, ए फॉर एग्रीगेट। जो भी इश्यूज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो भी इश्यूज मैक्रो लेवल पे डील होते हैं, वो आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एग्रीगेट लेवल पे जो कुछ भी डील होती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, जो लोगों को हर किसी को रोजगार चाहिए, ये ये प्रॉब्लम है सोसाइटी का, सोसाइटी एट लार्ज यानी कंट्री का, इकोनॉमी का है, राइट। तो माइक्रो हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं माइक्रो, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है। सो दीज आर द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत से चीज़ों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और कल हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। और अगला वीडियो इंतजार के लिए करते हैं।